चलो हम पार्टिसिपेट को सभी को अलाउ कर दिए हैं। असाइनमेंट जो दिए थे अभी तक का क्या क्या है बताओ। शेयर करो सभी को एक एक करके। बनाए कौन कौन हो अभी तक का असाइनमेंट? बोल दिखाओ अमित, चलो पहला तुम हाथ उठाया दिखाओ। अमित के बाद श्रवण तैयार रहना। चलो अमित शेयर करो पहले। सर हेलो सर, सर वीडियो ऑन कैसे सर दिखेगा सर? पीडीएफ फाइल सर नहीं बना है सर। अरे कॉपी को दिखाओ ना, तुम कैमरा से कैमरा को ऑन करके हाँ सर, शेयर नहीं। हो जाएगा सर। श्रवण इसके बाद जो दिक्कत है तुम बोलोगे, तुम दिखाओगे। इसके बाद किरण तैयार रहना श्रवण के बाद। जी क्या बनाया है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलो, शुरू शुरू से खोलो। हाँ यहाँ से ठीक। स्मार्ट ग्रिड क्या है और तुम्हारे दिए थे डिफरेंस ऑथोरिटी। इसके बाद टेक्नोलॉजी दिए थे, एक्सप्लेन आर्किटेक्चर। हाँ ठीक है, स्मार्ट ग्रिड क्या है उसको बताओ थोड़ा सा, क्या लिखे हो? सर पहले यहाँ सर डायग्राम बना दिए हैं कि स्मार्ट ग्रिड सबसे जुड़ा हुआ रहता है, जितना भी यहाँ जनरेटिंग स्टेशन है सर। और यहाँ सर जो कंज्यूम करता है सारा बनाए हैं। फिर स्मार्ट ग्रिड का सर कुछ डेफिनेशन लिखे हैं। ठीक, थोड़ा सा क्या लिखे हो उसको बोल दो, 2 लाइन बिना रीडिंग डाले उसका यहाँ ओवरव्यू देखिए बताओ सर, ना यहाँ से क्या बोल लिखे। रहे हैं। तुम यहाँ लिखे कि रीडिंग मत डालो, सारा जो रीड। समझाओ क्या लिखे हो उसको, केवल समझा दो 2 लाइन में। the digital technology that allow for two-way communication between utility and consumer, यानी कि यूटिलिटी और कंज्यूमर के बीच जो मतलब एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है सर। और इसमें बहुत सारा सेंसिंग डिवाइस का यूज किया गया है, कंप्यूटर का, और जितना भी जनरेटिंग स्टेशन है सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और सभी एक ही साथ काम करता है। और इसमें बहुत क्विकली रिस्पॉन्स होता है कुछ भी चीज का। और क्या है, बस वही है, न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करके इसको बनाया गया है। यहाँ पर और एक डायग्राम बना दिए। ठीक, सेल्फ हीलिंग है, चलो ठीक है, बढ़िया है। आगे उसके बाद सर मिनिस्ट्री ऑफ पावर का मतलब आपका अथॉरिटी वाला आ गया। सेकंड क्वेश्चन, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिखे हैं कि ये पॉलिसी बनाने का है, प्लस जितना भी सारा क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन है, रिव्यू है, पॉलिसीज का रिव्यू। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है। इंट्रा आर्किटेक्चर कंट्री दिखाओ, और आर्किटेक्चर इंटर। चलो हम समझ गए, आर्किटेक्चर दिखाओ, आर्किटेक्चर दिखाओ। आर्किटेक्चर NIST का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। चलो आगे जी बढ़ो, सर, यहाँ दिखाओ ऊपर में लिखे देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, आगे दिखाओ। और इसके बाद यहाँ सर सारा इसका लिखे हैं, सब डोमेन और डोमेन सब क्या क्या टर्म यूज होता है, एक्टर है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, डोमेन, फ्लो, इंटरफेस। फ्लो, ठीक, सभी पता है इंटरफेस। क्या होता है? जी सर, यहाँ सभी सर किससे क्या मतलब किससे क्या क्या जुड़ा हुआ है यहाँ डायग्राम बनाए हैं। और ये डॉटेड वाला करंट का है और बाकी ये कम्युनिकेशन के लिए है जो ब्लैक और इसे ब्लू से बनाए हैं। यहाँ सबका सब डोमेन, 7 डोमेन है सर, देखिए यहाँ से। ठीक, यहाँ इस सब का क्या क्या मतलब किसमें कौन सा वर्क है, क्या कंज्यूमर क्या है, मार्केट क्या है, थोड़ा थोड़ा लिखे 2-2 लाइन करके। सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेशन, बल्क जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब क्या है ना कि इसमें तुम्हारा हर डोमेन को जैसे हम पढ़ाए हैं, एक एक डिटेल पढ़ाए, एक एक पार्ट। हाँ सर, उसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ असाइनमेंट में। ओके सर। जब हम डिटेल में पढ़ाए हैं तो सिर्फ तुम कस्टमर और डोमेन थोड़ा थोड़ा बोलोगे ना, तो उससे बेहतर है कि पूरा लिख लो। कहीं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में नहीं, कभी भी आगे पूछे तो तुम्हारा में आएगा। एक्चुअली ये जो स्मार्ट ग्रिड है बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि बहुत पुराना है तो 2003-4 के आसपास इसका तेजी से काम स्टार्ट हुआ है, समझो, इंडिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट श्रवण दिखाओ। चलो बढ़िया है अमित, इसको और बढ़िया से करो। श्रवण
थैंक यू सर। हेलो हाँ श्रवण स्टार्ट करो। सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट ग्रिड? स्मार्ट ग्रिड क्या होता है सर? तो स्मार्ट ग्रिड सर क्या है श्रवण, वही बताओ। स्मार्ट ग्रिड सर एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड है सर, जो ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन और आईटी सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है सर। इसका मॉनिटरिंग टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, और ये रियल टाइम डाटा हम लोग इससे ले सकते हैं। और इसमें रियल टाइम डेटा का क्या मतलब है श्रवण? रियल टाइम डेटा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। यस सर, रियल टाइम डाटा सर वो है सर, जो हम किसी समय हम किसी का डाटा हम पता कर सकते हैं सर कि वो कितना, मतलब उसका यूनिट कंज्यूम हो रहा है। चलो बढ़िया है, आगे। सर फिर सर हम उसके फीचर्स के बारे में लिखे हैं सर कि स्मार्ट ग्रिड का क्या क्या फीचर्स है। रियल टाइम मॉनिटरिंग डाटा, ऑटोमेशन, बेटर एनर्जी मैनेजमेंट, इन हाउस डिस्प्ले। उसके बाद सर बेनिफिट्स क्या है सर इसका, कि हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं सर, तो उसके बारे में लिखे हैं। फिर सर हम लोग व्हाट सेकंड क्वेश्चन सर, व्हाट आर द डिफरेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व्ड इन स्मार्ट ग्रिड सर? तो हम CEA, CRC, CTU सर, इसके बारे में क्या होता है फुल फॉर्म? CEA क्या होता है? CEA तो लिखे हो, फुल फॉर्म क्या सर? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो उसको फुल फॉर्म, उसका काम क्या है सर? ये सेंट्रल मतलब एक ये संस्था के थ्रू होता है सर, कि वो एक पूरा मतलब सेंट्रल का देखता है क्या सर, वो मतलब टेक्निकल इश्यूज। और ACRC सर, ये सेंट्रल, और SCRC होता है सर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कमीशन सर। दो तरह का ही होता है सर। उसके बाद सर आर्किटेक्चर में आ जाओ बाबू, आर्किटेक्चर में आओ। चलो आर्किटेक्चर दिखाओ। आर्किटेक्चर हम नहीं लिख पाए सर, क्योंकि कल थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था सर। चलो ठीक है किरण, आर्किटेक्चर से स्टार्ट करो। चलो बढ़िया है श्रवण, इसको पूरा लेकिन करोगे है ना? ओके सर। किरण आर्किटेक्चर से स्टार्ट करो तुम। क्या हो गया किरण, है या नहीं है? हाथ उठाई थी वो भी। बोलो, आर्किटेक्चर से स्टार्ट करो तुम। कैमरा हुआ कि नहीं? 7 डोमेन्स होता है। कहाँ बनाई हो आर्किटेक्चर का फिगर? कहाँ बनाई हो सर? ये रहा, उसके बाद चलो ठीक है, तुम्हारा उतना नेटवर्क प्रॉब्लम है तो तुम कैमरा बंद करके केवल हमको आर्किटेक्चर थोड़ा सा समझा दो। आर्किटेक्चर में 7 डोमेन होता है। डोमेन, फ्लोज एंड इंटरफेस। सॉरी सर, एक मिनट सर। ये जो आर्किटेक्चर है सर, ये सेवरल डोमेन्स बना हुआ है। इसमें से आता है एक्टर, एप्लीकेशन, डोमेन, फ्लोज और इंटरफेस। तो एक्टर में क्या, एक्टर उसी को बोला जाता है जो एक्ट करता है और मतलब टास्क परफॉर्म करता है। कोई पर्सन, प्रोग्राम, कुछ भी हो सकता है। और तो क्या एक्टर वो, एक सेकंड, एक्टर क्या डोमेन है? एक्टर कोई डोमेन है? हाँ, हमको तुम केवल डोमेन का नाम बताओ। डोमेन का नाम बताओ ना, 7 डोमेन का केवल नाम बताओ। सर 7 डोमेन में आ जाता है कस्टमर, मार्केट, सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन, वर्क जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। चलो बहुत बढ़िया है।
तो बाकी यहाँ हम उम्मीद करें कि बाकी लोग यहाँ 3 लोग के अलावा जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हो, तुम लोगों का पार्टिसिपेशन भी आगे से यहाँ पे होगा। इस तरीके से ब्लैंक नहीं, सिर्फ 3 लोग यहाँ नहीं है। जैसे 3 लोग का यहाँ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, लेकिन बाकी जो 0 हो तो वो सच नहीं चलेगा, है ना। तो पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ। लास्ट क्लास, हाँ, हम अपना क्लास स्टार्टअप हम लोग कर रहे हैं। चलो होमवर्क जो दिए, तो कौन सा डोमेन तक लास्ट क्लास हम लोग कर चुके थे? ऑपरेशनल कंप्लीट था। यस सर। क्या होता है ऑपरेशन डोमेन? कोई एक लड़का थोड़ा सा हमको उसको समझा दो तो, ऑपरेशन डोमेन को हल्का से एक ओवरव्यू बता दो। सर जो भी सर वो एक सर डोमेन है सर, जो मतलब जो भी सर जितना भी ऑपरेशनल प्लानिंग होता है सर, जैसे कि सर कोई भी सर नेटवर्क जो मतलब जैसे मान लिया हम कहीं कनेक्शन दे रहे तो सर उसको चलाना बंद करना, या लोड कितना है सर वो सब देखना, या फिर सर मेंटेनेंस करना, कि मेंटेनेंस करना मतलब उसका साफ सफाई करना सर। सर फिर अगर बढ़ाना है तो सर मतलब किसी एरिया में सर अगर नहीं है तो सर उसको एक्सटेंशन के लिए सर। और सर फिर अगर जो कस्टमर हमसे खरीद रहा है सर, मतलब जो खरीद रहा है उसको इंस्टॉल करवाना है सर। ये सब जितना भी जो फंक्शन करता है हमारा डोमेन सर, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल डोमेन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो ऑपरेशन डोमेन में एक और 2-3 चीज और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जो एचआर है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करता है? यहाँ एक्टर को मैनेज करता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन उसका रखेगा, क्या एक्टिविटी है, सेफ्टी कैसे है, ट्रेनिंग कैसे उनको देना है, उनसे काम कैसे लेना है, उनका परफॉर्मेंस का रिव्यू करना है। ठीक है, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो कंपनसेशन क्या होगा, रिक्रूटमेंट क्या होगा, क्या एक्सपेंसेस आएगा। तो जितना इस तरीके का काम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में होता है, तो वो क्या करता है? तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट करता है। इनका काम होता है, जैसे अगर तुम किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो एचआर टीम आता है, इंटरव्यू लेता है, तुम्हारा जितना रिकॉर्ड है सब कुछ एचआर टीम ही रखता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी किसका काम होगा? तो ऑपरेशन का ही काम होगा। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हम लोग पढ़े, ठीक है, क्या क्या डोमेन पढ़े पूरा डिटेल में? थोड़ा सा एक कोई एक जन बोलो। अभी तक हम लोग कौन कौन सा डोमेन पढ़ चुके हैं? सर्विस प्रोवाइडर पढ़े, ऑपरेशन पढ़े, मार्केट डोमेन पढ़े, कस्टमर डोमेन पढ़े, यही पढ़े ना? यस सर। तो अगर हमारा अभी तक तो हम लोग क्या पढ़े कि भाई जो हमारा है बिजनेस का पढ़े, कि कंज्यूम पढ़े, एंड यूजर है कस्टमर, कस्टमर के लिए हम सब काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और डोमेन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको कहा जाता है जनरेशन डोमेन। तो जनरेशन डोमेन का मेन काम क्या है? फर्स्ट प्रोसेस की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करना है कस्टमर को। जनरेशन डोमेन का यही काम है कि वो क्या करता है, ये पहला स्टेप है इसके, जहां से कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप का मतलब समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये फर्स्ट स्टेप है। अगर जनरेशन ही नहीं होगा तो कस्टमर को डिलीवर हम लोग कर पाएंगे कुछ? नो सर, नो सर। तो इसको मैं यहाँ भी पे हमारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। एक्चुअली एनर्जी को तो हम लोग जनरेट करते नहीं है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम उसको बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। क्या है इसके आगे का लाइन? इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर। कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्म हो या मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों होगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्शन प्रोसेस है। हम लोग जैसे जो कन्वेंशनल प्रोसेस है ये सब जो हम लोग करते हैं, टरबाइन से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ फोटोवोल्टाइक है, काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रो का कन्वर्ट कर रहे हैं, विंड एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, फिर टाइडल एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, जियोथर्मल से एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी, जियोथर्मल में हीट एनर्जी होता है, उसको हार्वेस्ट करके हम लोग किसमें? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है? एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस है। चाहे वो जियोथर्मल का होगा, न्यूक्लियर फिजन का होगा,
विंड का होगा, सोलर रेडिएशन से होगा, कहीं से भी होगा, लेकिन हमको एनर्जी यहाँ जनरेट करना है। और अगर हम जनरेट करेंगे तभी हम इसको किसी कस्टमर को सप्लाई दे पाएंगे। ठीक। अब ये क्या होता है कि जो हमारा बल्क जनरेशन होता है ये कनेक्टेड किससे होता है? सबसे पहले किससे होता है? एनर्जी से। ट्रांसमिशन लाइन से होगा ना। ठीक है। अगर ये ट्रांसमिशन से नहीं कनेक्टेड होगा तो क्या हम इस कस्टमर तक पहुंच सकेंगे? नहीं सर। पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकेंगे। मतलब हमको ट्रांसमिशन डोमेन से कनेक्ट होना होगा। इसके साथ सभी चीज इंटरफेस को हमको इसके साथ हर कम्युनिकेशन को शेयर करना होगा। इसके ट्रांसमिशन को अगर हमको शेयर करना है तो इसके बाद हम फिर किस, अगर ट्रांसमिशन से हम कनेक्टेड हो गए तो हमको एकदम ऑपरेशन डोमेन से कनेक्टेड होना होगा। हाँ या नहीं? सब लिंक है। ऑपरेशन से हम जहां कनेक्टेड हो गए, हम मार्केट से भी कनेक्ट होना होगा। यस सर। तो एक चीज देखना है कि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं ट्रांसमिशन डोमेन के साथ तो ये बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल कहने का मतलब लोड का हमेशा फ्लक्चुएशन होता है, लोड हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। तो ट्रांसमिशन डोमेन ऐसा है कि जो कि क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? कि अगर हम इसके साथ नहीं कनेक्टेड होंगे तो कस्टमर को सर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इन सब चीजों को हमको देखते हुए क्या करना है कि अगर हम जनरेशन करेंगे तो कस्टमर डिमांड के अनुसार कस्टमर तक पहुंचने के लिए हमको ट्रांसमिशन का यूज करना है। ट्रांसमिशन को चलाने का काम कौन करेगा? तो तुम्हारा ऑपरेशन डोमेन करेगा। क्योंकि वहां जितना भी हम लोग क्या पढ़े, फॉल्ट का हुआ, ये सब चीज में ऑपरेशन डोमेन आता है ना। फॉल्ट क्लियरिंग का काम किसका था? ऑपरेशन डोमेन। मान लो अगर ट्रांसमिशन लाइन हमको बढ़ाना है, भाई इतना से नहीं चल रहा है, हमको और बड़ा करना है ट्रांसमिशन लाइन, इतने से हम लोगों का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कस्टमर, और बढ़ाइए। नया सिटी बस रहा है, वहां पे देना है, तो क्या करना होगा? ट्रांसमिशन बढ़ाना होगा। ट्रांसमिशन को बढ़ाने के लिए किसको? तो ऑपरेशन डोमेन। ऑपरेशन डोमेन से जहां कनेक्टेड होगा तो भाई पैसा का बात आ गया अब यहाँ, तो मार्केट में हमको सेल और परचेस करना है, तो मार्केट से हम कनेक्टेड हो गए। हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हमारा जो जनरेशन है, तो जनरेशन डोमेन में क्या क्या होगा तुम्हारा? पहला कैटेगरी आएगा वेरिएबल। तो वेरिएबल में कौन कौन सा जनरेशन आता है ये बताओ थोड़ा सा। हम एक चीज सवाल पूछे हैं तुमको अभी, हम बहुत सारे पावर प्लांट का नाम बताएं, नाम बताएं ना। तो जहां से हम लोग जो हम नाम बताएं इतना सारा, जहां से हम लोग क्या करते हैं? बल्क जनरेशन कर रहे हैं। बल्क जनरेशन कर रहे हैं तो कुछ सोर्सेज हमारा वेरिएबल है। अभी हम एक नाम बोलेंगे तुरंत शुरू हो जाओगे। वेरिएबल में एक हम बोलते हैं विंड है। और क्या क्या वेरिएबल एनर्जी सोर्सेज है? सोलर है सर। सन है, बहुत बढ़िया। और वेव है। टाइडल, जियोथर्मल। वेव, वही जो टाइडल तुम बात कर रहे हो। जियोथर्मल कैसे वेरिएबल है? सर क्योंकि सर जो जियोथर्मल, अर्थ का भी सर हीट कांस्टेंट नहीं रहता है सर, वो भी तो सर वैरी करेगा ना हमेशा। हाँ हीट कांस्टेंट नहीं रहता है उसमें। सन रात को नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। वेव तुम्हारा रात के शाम में ज्यादा रहेगा, सुबह कम रहेगा, वेरिएबल हो गया। विंड हमेशा कांस्टेंट नहीं चलता है, वेरिएबल होगा, बहुत फ्लक्चुएशन है। हाँ या नहीं है? है सर। लेकिन जो हम अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं तो एक सर्टेन रेंज में उसका टेम्परेचर हमेशा रहेगा। हाँ या नहीं? यस सर। रात को अगर हॉट वाटर है या अंदर मैग्मा है, तो मैग्मा या हॉट वाटर हम निकाल रहे हैं तो रात को उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, टेम्परेचर का दिन को अलग होगा। ऑलमोस्ट सेम होगा सर। सेम होगा, लेकिन रात को सूरज नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम नहीं मिलेगा रात को, है ना। जी सर। तो ये जो टाइम है ये क्या करते हैं? वेरी विथ टाइम। देखो याद करने के लिए सब बहुत अच्छा चीज है ना। नॉन वेरिएबल की बात करेंगे तो बोलो तो जो कभी नहीं वेरी करता है, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम बोलते हैं कोल का है, बायोमास। यूरेनियम है, बायोमास है, बहुत बढ़िया। वाटर है, वाटर मतलब हाइड्रो। हाँ या नहीं?
यस सर। इसके बाद अब आता है जनरल वेरिएबल हो गया, नॉन वेरिएबल हो गया, एक नाम आता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या क्या आएगा, नाम बताओ कोई। हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो किससे चलता है, वाटर से, तो वाटर हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख देते हैं, वाटर लिख देते हैं। और क्या है, विंड भी शायद हो जाता है ना रिन्यूएबल में। यस सर। बायोमास भी हो जाएगा। और क्या आएगा रिन्यूएबल में, सन। डाउट है सन में? नहीं सर। तो कुछ बोल नहीं रहे हो। ठीक, अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, फॉसिल फ्यूल्स। कोल आएगा, ऑयल आएगा, यूरेनियम आएगा, नहीं आएगा, आएगा। आएगा। तो अब जो हम बल्क एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को हम लोगों को जानना चाहिए था है कि कौन सा हमारा वेरिएबल है, कौन सा नॉन वेरिएबल है ना। तो अब एक एक चीज हम लोग देखेंगे कि इसमें जो एप्लीकेशन है हमारा बल्क जनरेशन का, ठीक है, तो एक्चुअली जो हमारा बल्क जनरेशन का है और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन, लगभग सबका एक ही तरीके का कंट्रोल है, ठीक है। जो हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे ना काम, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल कंट्रोल करना क्या ऑपरेशन डोमेन। तो जब देखो एक चीज हमारा यहाँ तीनों लिंक है, कि कौन कौन सा लिंक है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हम इन तीनों को अलग नहीं कर सकते हैं, भले हम इनका काम के बाद में बांट दिए, लेकिन इनका काम लगभग एक ही काम तीनों में है। कि जो एक्टर यहाँ पे ऑपरेशन डोमेन से मैनेज करेगा पावर का फ्लो को, तो पावर फ्लो करेगा किससे मैनेज करे, जनरेशन करेगा, पावर फ्लो करेगा ट्रांसमिशन के थ्रू, ट्रांसमिशन किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन से कस्टमर को देगा। तो रिलायबिलिटी को हमको बरकरार रखने के लिए इन सब चीजों के साथ जुड़ना होगा, हाँ या नहीं। क्या बोल रहे हो? हाँ सर। तो कंट्रोल अगर हम वर्ड बोलते हैं, जैसे इसका काम क्या है, हम कंट्रोल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कंट्रोल वर्ड में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे, तो रिलायबिलिटी हमको किसके लिए, कस्टमर को के तक हमको आना है, ठीक है। कस्टमर तक आने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको जो जनरेशन होगा, जनरेशन से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तीनों अगर मिल के काम नहीं करेगा तो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, रिलायबिलिटी नहीं होगा। तो एक्चुअली यहाँ जितना जनरेशन का पार्ट होगा ना, वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमन आ जाएगा। तो कंट्रोल पार्ट समझ में आया, हाँ या नहीं। आ गया सर। इसके बाद एक होता है यहाँ प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या क्या, किससे हम प्रोटेक्शन करेंगे, लॉसेस सर। बताओ। लॉसेस से या फॉल्ट जैसे आता है कोई भी, फॉल्ट प्रोटेक्ट से, करेंगे। फिर चोरी वगैरह होता है। सर चोरी फॉल्ट से भी। से, चोरी हो रहा है चाहे, ठीक है। तो जनरली हम लोग को चोरी से यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम लोग को फॉल्ट से मतलब है। तो परफॉर्म्ड, इस सेक्टर में जो भी परफॉर्म्ड होगा वो क्या करेगा, रैपिडली रिएक्ट करेगा फॉल्ट के कंडीशन में, किसी अदर इवेंट में, ठीक है। पावर आउटेज को मतलब पावर को किसी तरीके से ब्लैकआउट और ये सब चीज होने से बचाएगा। तो यहाँ प्रोटेक्शन होगा कि हमारे फॉल्ट को हम कैसे रैपिडली रिकवर करें, कैसे हम उस सिस्टम को हेल्दी बना के रखें, ठीक है। कि अगर जितना जल्दी हम फॉल्ट रिकवर करेंगे, जितना जल्दी हम वहां से फॉल्ट को हटाएंगे, हम सिस्टम को उतना हाई लेवल का यहाँ पर रिलायबिलिटी होगा, पावर का क्वालिटी बढ़ाएंगे, है ना। जी सर। जी सर, इतना ऐसे बोलो जैसे नहीं समझ में आया, अगर नहीं आया तो बोलो फिर से बताएंगे। आ गया सर।
आ गया। इसके बाद अगर फॉल्ट आता है तो हम लोग सीधा सा एक चीज जानते हैं कि हमको उस चीज का क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है ना, रिव्यू के हाँ लिए। सर। कोई भी फॉल्ट आया है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग इस डोमेन का जो रिकॉर्ड रखा जाएगा कि एक्टर क्या करेंगे कि परमिट करेगा अदर डोमेन को कि भाई रिव्यू करने के लिए हमको आपका क्यों फॉल्ट आया, कहाँ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आया, इससे ग्रिड पे क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम पड़ा, इसके ऑपरेशन में क्या है, या फोरकास्टिंग पर्पस के लिए मान लो कल को हमको अगर इसको हमको कहीं यूज बढ़ाना है, लोकल एरिया बढ़ाना है, या कल को हमको बिजली का सप्लाई देना है, ठीक है, तो हम उसको मतलब ये डेटा नहीं रहेगा, फॉल्ट कब कब क्लियर करेंगे, कब कवर करेंगे, तो उन सब चीजों को डाटा को हम लोग क्या कर पाएंगे, नहीं क्लियर कर सकेंगे। तो इसीलिए हमको रिकॉर्ड रखना है और हर समय हम लोग को उसको एनालाइज करना है कि फॉल्ट क्यों आया, कितना सीवियर था, क्या कारण था। तो अगर ये सब डेटा हमारे पास मिला रहेगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं फॉल्ट पे, है ना। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। इसके बाद हमारा एसेट मैनेजमेंट। एसेट हमारा क्या क्या है यहाँ पे, कोई बोल सकते हो? जितना सारा सर ट्रांसमिशन लाइन में यूज हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। और जैसे स्टेशन। तो एसेट मैनेजमेंट ट्रांसमिशन लाइन में जैसे हमारा एक हम एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो एसेट मैनेजमेंट क्या करेगा भाई, ट्रांसफार्मर तो हम इंस्टॉल कर दे, यूजफुल लाइफ मान लो हम इसका बोलते हैं 25 ईयर है, 25 ईयर, 25 ईयर्स में इसको मेंटेनेंस भी तो देना है, ठीक है। मेंटेनेंस कितना होगा, सीधी तुम्हारा रूटीन मेंटेनेंस होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होगा। याद रहेगा आरपीबी लिखने से, या पूरा लिख दें? याद रहेगा सर। रूटीन, प्रिवेंटिव, उंगली से लिखने में दिक्कत होता है थोड़ा सा, ब्रेक डाउन, ठीक है, रूटीन, प्रिवेंटिव, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ये सब मेंटेनेंस हमको कब देना है, मशीन का यूजफुल लाइफ क्या है, हमको उसको बचा के रखने के लिए कैसे करना है। अगर हम मशीन को ये परफॉर्मेंस देंगे तो इतना खर्चा आएगा, खर्चा आएगा तो हमारा इससे क्या फायदा है। अगर हम देख रहे हैं कि मान लो मशीन में हमारा लागत खराब है, मतलब लागत ज्यादा लग रहा है मेंटेनेंस का, लेकिन उसका नया का कम लग रहा है, तो हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे जाएंगे। तो यहाँ पे एक रेगुलर रूटीन बनेगा, हिस्ट्री बनेगा रिकॉर्ड का कि मशीन कब खराब हुआ, लास्ट मेंटेनेंस हम कब दिए, उसका रिव्यू किया जाएगा कि भाई फ्यूचर में इसका ऑपरेशन कैसा होगा, एफिशिएंसी कैसा होगा, कब हमको नया लाना है, नया लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे या इसी को हम नया बनवाएंगे, क्या करेंगे, सब चीज को यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट का काम है कि भैया तुम यहाँ पे आके देखो कि तुम इक्विपमेंट है लगाए हैं इतना खर्चा करके, इसका क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, रिकॉर्ड हम रखेंगे कि इसको लास्ट कब प्रिवेंटिव में दिए, कब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस दिए, रूटीन मेंटेनेंस में क्या चेक करते हैं। लास्ट ईयर हम देखे थे कि इसका इंसुलेटर ब्रेक करने वाला है, अभी कुछ दिन बाद हमको उसको नया डालना है, तो क्यों नहीं हम उस समय डाले, अगर डाले थे तो क्यों डाले थे, हर चीज रिकॉर्ड रखना होगा ना। बोलो, समझ में आया एसेट मैनेजमेंट? हाँ सर। हेलो सर। हम्म। सर एसेट एसेट और क्या क्या आ जाएगा ट्रांसफार्मर अलावा? क्या एसेट में और क्या क्या आ जाएगा ट्रांसफार्मर के अलावा सर? यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट तुमको दिख रहा है ट्रांसमिशन लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, सभी कुछ आएगा, टावर आएगा, वायर आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा, सब स्टेशन का जो पार्ट है सब कुछ आ जाएगा, रिले आएगा, सर्किट ब्रेकर आएगा, इंटरप्टर आएगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है, डाउट या नहीं है? हाँ सर। जितना चीज हमारा ट्रांस जनरेशन, जनरेशन में एसेट मैनेजमेंट में जनरेशन भी आएगा। ट्रांस जनरेशन करते किससे हैं हम लोग, जनरेटर से, अल्टरनेटर से करते हैं। अल्टरनेटर का प्रॉब्लम आएगा तो अल्टरनेटर का भी यूजफुल लाइफ है। टरबाइन, टरबाइन भी हमारा एसेट है, जनरेटर भी एसेट है, बॉयलर भी एसेट है, फर्नेस भी एसेट है। तो सबका तो यूजफुल लाइफ है, तो हम उस सबको देख के मेंटेनेंस देख के चलना होगा।
जनरेशन से लेके कंजम्पशन तक तुमको इलेक्ट्रिसिटी का जो जो चैनल दिख रहा है, उसमें जो जो इक्विपमेंट दिख रहा है, सभी कुछ एसेट है। अब एसेट का मतलब है कि भाई हम उसका तो कोई तो यूजफुल लाइफ होगा कि इतना दिन के बाद, या उसका स्टैंडर्ड है, इसके अंदर हम काम करेंगे तो हमारा ठीक चलेगा, हमको मेंटेन करना है, स्पेयर पार्ट्स उसको रिप्लेस करना है, ऑयल ट्रांसफार्मर का कब रिप्लेस करना है, तो ये सब चीज देखना होगा, तो वो चीज आएगा। ठीक है। यस सर। अब है स्टेबलाइज एंड ऑप्टिमाइज। तो इसका एक्टर इंश्योर करता है नेटवर्क का ऑपरेट, जो नेटवर्क हमारा है वो ऑपरेशन कर रहा है टॉलरेंस जो हमारा वैल्यू है उस पे या नहीं। मान लो हम क्या बोल रहे थे कि जो हम लोग टॉलरेंस होता है कि 33,000 है तो प्लस माइनस 10%, 5% होता है ना, उससे ज्यादा ओवरलोड दे सकते हैं। हाँ सर। तो वो सब चीज को देखा जाता है कि नेटवर्क जो हमारा है वो सिस्टम स्टेबलाइज है कि नहीं, सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है कि नहीं, ओवरलोडेड है तो टॉलरेंस वैल्यू के अंदर है कि नहीं। ठीक है। तो वो सब चीज यहाँ पे स्टेबलाइज एंड ऑप्टिमाइज वालों का काम है कि यहाँ पे देखना कि जो हमारा सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट टॉलरेंस वैल्यू पे एक्सेस पे सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, उसका इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, डिसीजन को वहां पे लेगा कि भाई यहाँ पे इसको ओवरलोड करना है नहीं करना है, दूसरे चैनल से भेजना है, इंश्योर करेगा रिलायबल है, इस रिलायबिलिटी को, प्रॉपर ऑपरेशन को। ठीक है। प्रॉपर ऑपरेशन, इफेक्टिव ऑपरेशन हम बोल सकते हैं। मेजरमेंट करेगा अगर वहां पे फीडबैक है उस चीजों को, ग्रिड का ऑपरेशन, तो इन फ्लो ऑफ एनर्जी को देखेगा। ठीक है। सेफ्टी को देखेगा। तो ये सब चीजों को जो काम करेगा, जो कि इसको मतलब क्या बोले स्मूथली चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं उनका वो डिपार्टमेंट है स्टेबलाइज एंड ऑप्टिमाइज। ये देखेगा ओवरलोडेड तो नहीं है, ओवरलोडेड भी है तो भाई टॉलरेंस वैल्यू के अंदर है कि नहीं। समझ में आया बात? जी सर। तो ये जो हम लोग अभी देखें, ये हमारा क्या था, ट्रांसमिशन जनरेशन डोमेन था। इसका ट्रांसमिशन डोमेन में भी यही चीज तुमको कंट्रोल हो गया, कंट्रोल को डिफाइन करना है, प्रोटेक्ट, डिफाइन, रिकॉर्ड, एसेट मैनेजमेंट, स्टेबलाइज एंड ऑप्टिमाइज, यही चीज ट्रांसमिशन में भी तुमको एक्सप्लेन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक्सप्लेन करना है। लेकिन अब ट्रांसमिशन डोमेन के बारे में क्या लिखना होगा, तो थोड़ा सा हम ट्रांसमिशन डोमेन के बारे में करेंगे कि ये किसको किसको कनेक्ट करता है, किससे कनेक्टेड रहता है। ये हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लो वोल्टेज के लिए यूज होगा, सॉरी मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए। तो इन सब चीजों को यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना होगा। तो आज जो तुम्हारा ये क्लास था आर्किटेक्चर, पूरा हमारा 5-7 डोमेन को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे आज हम लोग पहला मॉड्यूल खत्म हो रहा है स्मार्ट ग्रिड का। ठीक है। ओके सर। आज के क्लास में तुम्हारा स्मार्ट ग्रिड कंप्लीट होता है, आर्किटेक्चर पूरा कंप्लीट हो रहा है, नोट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं, सिर्फ तुमको बल्क